बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले बहन भाई तमाम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद और हमेशा शाद रहें। आज जी हम बनाने जा रहे हैं अनमोल डिश, अनमोल नहीं बड़ी मज़ेदार डिश। आज जो डिश बनाई जा रही है वो है किसकी? भिंडियाँ और प्याज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें भिंडियाँ और प्याज। 1 किलो भिंडियाँ लेके आया हूँ और साथ में 1 किलो प्याज लेके आऊँ। थोड़ी सी मैंने काटी है भिंडियाँ और अम्मी को दी है उनका सालन बनाने के लिए। आज कुछ नहीं था ना, तो मैंने कहा चलें आधी आप बना लें, आधी मैं बनाई, आधी उनको दी, ऐसे गुजारा चल जाएगा। चलो आज मैंने तेरा फ़ोन किया था तेरे अबू के घर और चाचे की, वो चाचे जान की तबीयत का पूछना था, तो मैंने फ़ोन किया था और मैं सोच रहा था कि खुद जाऊंगा लेकिन टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि तबीयत उसकी जो है ना अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि कैंसर ऐसी मर्ज़ है ये जिसको हो जाता है तो बस अल्लाह ताला करम फरमा दे। अल्लाह ताला सेहत देने वाला है, नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाली ज़ात है, वही मुमकिन कर दे। अल्लाह ताला मेरे चाचा जान को शफा दे। देखा है ना, नो सुने यहाँ पर आता था तो अपनी भतीजी का हालात भी देखता था, आसमा बाजी का, और ऊपर से मेरी मासी थी उसको भी यही कैंसर, मेरी दादी को भी था, तो इसलिए देख के ना अब दिल डरा हुआ है। वो भी कहता है कि अब मेरे आसरे ना तुम छोड़ दो। वो देख रहा है तो अब वो डरा हुआ है, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि क्या पता क्या हो। सारे की दुआ करें पे कि जिनको कैंसर भी है अल्लाह पाक उनको भी शफा दे, हर मुसलमान को अल्लाह पाक शफा दे, और मेरे अब्बू को भी शफा दे। और आप दुआ करें मेरे अब्बू के लिए। तेरा तुम भिंडियाँ बना लो जब तक मैं जाके कुछ काम है वो करके आता। आटा वगैरह गूंदा है या गूंदना है अभी? आटा गूंद के अभी सालन बनाऊंगी तो फिर आटा गूंद। ठीक है तेरा, तुम सालन बनाओ और आटा वगैरह गूंद के रोटी बनाओ, क्योंकि बाल अभी तक नहीं बाला, मेरे ख्याल में बाल भी बालना है। और मैंने तुरकाव किया है सारा सैन के, जो हमारा घर है सैन जितना भी है हमारे घर की जगह सब पे मैंने तुरकाव कर दिया ताकि जब हवा घुले तो ठंडी ज़्यादा पड़ रही है ना, गर्मी इतनी है कि बस बंदा जो है ना बस बैठे नहीं, छाँव पर भी नहीं बैठा जाए। अगर ये हमारे भाई के अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी करे, सनाउल्लाह भाई के अल्लाह पाक हमेशा खुश दे। अगर मोटर ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम गर्मी से मर जाते। फिर भी हमारा तो गुजारा हो जाता है। हमारे जो बच्चे हैं ना ये तड़पते हैं, पूरा दिन जो है ना मोटर में नहाते हैं और अपने भाई को दुआ। हमारा काम जो है ना धूप का है, जब धूप से जब घर आते हैं तो नहाते हैं और अपने भाई को दुआ। आप बेटी की जो है ना हालात बहुत ख़राब है, उन्होंने डॉक्टर ने बहुत ही वो कहते हैं कि मड़के भन बुखार है, अल्लाह पाक उसे भी सेहत अता फरमाया। अभी ड्रिपें लगे, शाम सवेरे उन्होंने कहा ड्रिपें लगेगी, इसे ड्रिपें भी लगवा रहे हैं लेकिन बुखार उतरने का नाम भी नहीं ला। एक गुर्बत और एक तकलीफ परेशानी बढ़ती जा रही है, अल्लाह ताला शफा देगी। आमीन। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सारा जो है देखें ये तुरकाव वगैरह मैंने कर दी है, ये सैन हमारा बिल्कुल अब ठंडा रहेगा, हवा चलेगी तो ठंडी। अब जी मैं आपको नया बेटी की दवाई दिखा देता हूँ जो कौसर बाजी अभी लेके आई। बाजी शापर खोलें। जहाँ पे नया बेटी को पक्की सुई लगी हुई है, ये देखें इस पे पक्की सुई लगी हुई है बाजू के साथ हाथ पे, और इसको अभी ड्रिप लगी। ये सिरप है जी जो कौसर बाजी लेके आई है, लेकिन कौसर बाजी कहती है कि मैंने पिलाए हैं लेकिन मेरी बेटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तबीयत वैसी की वैसी और अभी भी तबीयत बिगड़ती जा रही है। नया बेटी जो है ना वो ठीक नहीं हो रही, दिन ब दिन इसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है और साथ में कमज़ोर होती जा रही है। ये देखें सूरत हाल, जब हालांकि पहले मिलने आती थी तो सेहतमंद थी, तंदुरुस्त थी, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त ये नहीं कर सकती। जब से पैदा हुई है तो वहाँ पे ठंडी जगह पे ऐसी वगैरह पे सोई रहती थी, तो जब से यहाँ पे आई है तो दिन ब दिन तबीयत जो है ना इसकी ख़राब होती जा रही है और इतना कमज़ोर हो गई है। और हाथ भी जो है ना देखें कैसे हो गए, पतले पतले हाथ हो गए हैं, वरना जो है ना माशाअल्लाह हंसती खेलती थी और यहाँ पे जब आती थी तो खुशहाल होती थी। ये देखें पाँव कैसे हो गए हैं, कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है नया बेटी। सुना है बाजी तबीयत क्या हाल है अब? सूरत हाल तबीयत नहीं ठीक हो रही। पहले मैं तीसरा दिन है, दिन में 2-3 बार लेके जाती हूँ डॉक्टरों के पास, वो दवाई देते, बुखार उतरने का नाम ही ले रहा। पहले एक डॉक्टर के पास ले गई थी, उसकी दवाई दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, उसने वो दवाई फेंक दी, वो कहता है ये किसी काम की नहीं है। क्योंकि पहले डॉक्टर के पास 2-3 बार लेके गए हूँ, उसे नहीं आराम आ रहा था, उसने फिर दूसरे डॉक्टर के पास भेजा था, उसके पास गई हूँ, उसके आराम नहीं आ रहा, उसने अब तीसरे डॉक्टर के पास भेजा। वहाँ से भी ये दवाई, सुबह भी बोतल लगी है, 2 टीके लगे हैं, अभी भी गई हूँ, बोतल भी लगी है, टीका भी लगा है, फिर भी ना आराम नहीं आ रहा, बुखार वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। वो डॉक्टर कह रहा है सुबह टेस्ट भी करने हैं, फिर और 5 दिन सुबह शाम बोतलें लगेगी और साथ में टीके भी लगेंगे। और मेरे पास अब इतना पैसे नहीं है कि मैं ऐसे लेके जाऊँ। अभी मैं बस सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, यही बस पिला रही हूँ। 2 ड्रिपें जो है ना नया बेटी को लग चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि सर्जन डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर है, और उसने कौसर बाजी से कहा है कि इसकी 10 ड्रिपें पूरी करवाएं। 2 लग चुकी हैं, 8 ड्रिपें अभी भी लगवानी हैं। छोटी सी बच्ची है और इतनी बड़ी तकलीफ़ में है। वो कहते हैं कि इसको जो बुखार है, वो कहते हैं जो हड्डी तोड़ बुखार होता है ना, ये वो बुखार है। अगर इसका इलाज ना हुआ तो फिर जो है ना ज़्यादा परेशानी बन सकती है, तो आप इसका इलाज मुकम्मल कराएं। कौसर बाजी परेशान है, हम सभी परेशान हैं,
क्योंकि हमारी तो बेटी है और तकलीफ़ में है तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुख होता है। और ये 24 घंटे ऐसे ही रोती रहती है, चुप नहीं करती। कौसर बाजी शय भी लेके देती है दुकान से, ना ही कुछ खाती है ना ही कुछ पीती है, बस 24 घंटे रोती रहती है। अल्लाह जाने पत्नी अंदर क्या सूरत हाल है, बुखार ज़्यादा हो जाता है या वैसे कोई दर्द होता है जिस्म में जिसकी वजह से ये रोती है, सर में दर्द होता है। बच्ची अब ये तो पता नहीं चलता, लेकिन वो डॉक्टर के पास वो दवाइयों का ढेर दे देते हैं, लेकिन उसमें से वो ड्रिप भी लगा देते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी लगा देते हैं, जैसे कि पक्की सुई लगी हुई है हाथ पे। तो छोटी सी बच्ची है, फिर वो भी दुखती होगी, ज़ाहिर बात है। वो जब हाथ में लगी हुई है तो वो हलता है हाथ, तो जिसको कभी नहीं लगी होती तो वो लगती है, तो बड़ा बंदा उसका भी दुखती है तो दर्द होता है। तो ये बेचारी बच्ची है, इसने इतनी बड़ी तकलीफ़ें देखी भी नहीं है जैसी तकलीफ़ें में मुब्तला हो गई है। अब 24 घंटे कौसरबाजी खुद जो है ना, आप खुद इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो अब बच्ची अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान है। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला मेरी इस बेटी को, नयाब को अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे, इसकी तकलीफ़ें दूर करे। जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शफा अता फरमाए, सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए, सबकी परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए, क्योंकि जिस घर में तकलीफ़ें होती हैं, परेशानी होती हैं, उनको पता होता है कैसे गुजर बसर होता है। और नन्ही मुन्नी बेटी है हमारी और चुप नहीं कर रही। बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला, हो सकता है कि हम दम वगैरह भी इसको करवा रहे हैं, हमने ये सोचा कि हो सकता है कि इसको नज़र वगैरह न लग गई हो। दम भी करवा के आई हूँ, सुबह सुबह दम भी करवा के, दम वाले के पास भी गई थी, दम भी करवा के आई हूँ। पहले खुद के परेशानी बनी हुई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया हुआ है, दूसरे तीसरे हफ्ते की उसने डेट बताई हुई है। पहले अपनी उस परेशानी में लगी थी, अब बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, अब इसकी परेशानी है, अब अपनी भूल गई, अब इसकी टेंशन मुझे खाई जा रही है। मैं कहती बस कई तरीके ना ये ठीक हो जाए, न सोती है रात, पूरी रात मैं बस झोली में लेकर बैठी रह गई हूँ। जरी से नींद ही नहीं करती, आती ही नहीं नींद, रोती रहती है बस 24 घंटे। बुखार आज चौथा दिन है, 1 मिनट भी बुखार उतरा नहीं है इसका, वैसे का वैसे ही बुखार है। अभी भी चेक करवाया, वो कहते 100 के ऊपर है बुखार है, इसलिए चुप नहीं करती। कौसरबाजी परेशान है बेचारी और कह रही है कि जो नया मेहमान आने वाला है, न्यू बेबी आने वाला है, उसका डॉक्टर ने बताया है, क्योंकि वहाँ पे कौसरबाजी गई थी, खुद की इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो गई थी वहाँ पे। जब इसने चेक वगैरह करवाया है तो वो कहते हैं कि ये जो हफ्ता आ रहा है, इसका जो अगला हफ्ता आएगा तो हो सकता है डिलीवरी हो बच्चे की, तो उसकी वजह से ये खुद ही परेशान है। अब इसको अपनी परेशानी भूल गई है, तो नया बेटी बीमार हुई है तो ये बेचारी अपना ख्याल नहीं रखती, बच्ची की खातिर भाग दौड़ कर रही इधर उधर कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। लेकिन सेहत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। आप देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी बेटी को शफा दे, अल्लाह ताला इसकी तकलीफ़ को दूर कर दे और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत परेशानी बनी हुई है, ये इस तरह ही रोती रहती है, चुप नहीं करती, 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं करती। हालांकि कौसरबाजी कोई काम नहीं करती, इसको उठा के बैठी है, फिर भी ये चुप नहीं कर रही, रो रही है। बस रोती रहती है, मैं क्या करूं, इसके सिवा मेरा यही कौन, मेरे लिए तो ये सब कुछ है। बाजी रोया ना करें, अल्लाह पे इसकी तकलीफ मुझसे देखी जा रही, चौथा दिन है बस इसे मैं लेके भागे जा रही हूँ, कभी कहाँ कभी कहाँ। अल्लाह ताला सेहत देगा, अल्लाह ताला शफा देगा बेटी को, हैं नयाब बेटा, अल्लाह ताला शफा देगा बेटी को, हैं बेटा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक डॉक्टर बताया, कह रहे उस डॉक्टर के पास ले जाओ, वो बेटा अच्छा डॉक्टर है। मैंने कहा अच्छा चले देखती हूँ, शाम को कहते 6 बजे आता है। मैंने कहा ये दवाई पिला कर देखती हूँ, सुबह भी पिला के देखी है, डॉक्टर से टीके भी लगवा के आना, बुखार फिर भी नहीं उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। वो कहते हैं इतनी गंदा बुखार हुआ है वैसे, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। हाँ जी गर्मी है भाई, चलो गर्मी तो जो पड़ रही है, चलो इसे आराम आ जाए ना। क्या बेटा दर्द होता है, हैं नयाब, दर्द होता है, दर्द हो रहा है बेटे को, हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ होती है ना। हाँ जी, जिसम में दर्द होता है ना, मैं डॉक्टर का है, मैंने कहा ये सोती नहीं है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो कहता है जिसम में दर्द बहुत होता है। 100 पे बुखार बड़े बंदे को तो वो भी नहीं चल सकता, 100 से ऊपर बुखार है, वो कहते हैं 100 से 1 पता नहीं 2 ऊपर है, इसलिए तो इसे इतना तप। देखो अभी हाथ लगा को देखो, इतनी भाप जैसे बल रही हो ऐसी हो रही है। बताएं अम्मा क्यों परेशान है? बस कौन सर्दी थी तो पीछे
ठीक नहीं थी पई दवाइयाँ जिडो किडो खिंद जा पैन दवाई भी जिडो किडो खिंद खड़े हैं बातें छुए ठीक नहीं परेशानी बहु परेशानी बंदे हैं एडे कम नहीं थींदे गर्मियाँ एक के छुए दी टेंशन पड़ी उडो थी है उनको रोंदा दे दिया तो पीछे वाला पे परेशान या हाल है सारी किस्मत है चकी जे लिखी ठीक थींदे तो वाला बिया सम वेंदे बिया ठीक थींदे बिया सम वेंदे फातिमा दी थी है ओश दी डाठी मल्ले थी गए डेढ़ सिर उन्हें दी समझ रही भी एक क्यों तो दी परेशानी है गरीब बंदा क्या घर उडो शोदी में 7 माह है ते उडो जरा तकलीफ ना जे लत्ता ये जे भाई अल्लाह दी मर्जी दे काम है इंदे जी पाते से पिया ते पाठे नीचे सी ते डोक डवेड़ी छो एडे एडे मल्ले है ना आज अखीर के नई को साडा है उनके बाल मुनवाए सी ते दवाई जरी लेने वो जकी बाल चिंबड़ भी एक मल्ला फट्या पे ते 2 वजह एडे एडे डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर तादन विलियो यो करो पता नहीं क्या करे ना टेस्ट तादन पता नहीं केरी छे ओ करा जो जो छोदी वो तो छोदी ये जीती है तो तभी जो टीके मार के वाला कढ़े सन वाली इतनी हाथ पल्ले भी काहे नहीं भाई मैं दवाएं शवाएं कहना अल्लाह जान दे भी तकलीफ क्या है।